हेलो फ्रेंड्स, यूँ तो ऑनलाइन गेम्स को ज्यादातर लोग समय की बर्बादी और एडिक्शन समझते हैं, लेकिन लव O2O में ऑनलाइन गेम्स का एक दूसरा पहलू ही दिखाया गया है। यहाँ ऑनलाइन गेम्स को एक दूसरी दुनिया की तरह दिखाया गया है, जहाँ न केवल लोग एक दूसरी दुनिया में जीते हैं, वहाँ की चीजों को अनुभव करते हैं, बल्कि नए नए लोगों से दोस्ती भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही पॉपुलर ड्रामा लव O2O के बारे में। ये ड्रामा लव ऑनलाइन टू ऑफलाइन दिखाता है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो ड्रामा की शुरुआत होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड वई वई से, जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रहती है। वो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करती है और वो अपने कैंपस की सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल रहती है। हालांकि उसे कैंपस की सबसे सुंदर लड़की ही दिखाया गया है, क्योंकि जिस पोलिंग वोट की वजह से उसकी पोजीशन सेकंड आई थी, वहाँ पर उसकी क्लियर पिक अपलोड नहीं हुई थी। तो वई वई की 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो उसकी रूममेट्स भी हैं, और उसमें अर्शी का कैरेक्टर काफी चाइल्डिश और फनी है। तो वई वई एक RPG गेम खेलती है और चाइनीज घोस्ट स्टोरी। तो वई वई रियल लाइफ में ब्यूटी और पढ़ाई के मामले में तो आगे है ही, और गेम में भी वो टॉप लेवल में आने वाली पहली फीमेल प्लेयर है। तो गेम में वई वई का पार्टनर रहता है वू जियोंग, जो उस गेम में उसका ऑनलाइन हस्बैंड भी रहता है। तो फ्रेंड्स, उस गेम में पार्टनर्स बनने के लिए मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर को गेम में शादी करनी पड़ती है। तो वू जियोंग इस तरीके से वई वई का गेम में हस्बैंड रहता है। तो आगे वू जियोंग वई वई से कहता है कि वो गेम में उससे डिवोर्स लेना चाहता है और अलग होना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे ये र्यूमर फैला रहता है कि वई वई का गेम प्ले करने वाली असल में एक लड़की नहीं है। तो वू जियोंग उसकी रियल ID के बारे में पूछता है और उसकी पिक्चर्स मांगता है, लेकिन जब वई वई उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती है, तो वो गेम में उससे डिवोर्स ले लेता है। तो गेम में सबको ऐसा इसलिए लगता है कि वई वई एक लड़की नहीं है, क्योंकि वई वई गेम के किसी भी प्लेयर्स से अपनी रियल ID और अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती है। तो अब बात करते हैं इस ड्रामा के मेन लीड साओ नाई का। तो वो भी वई वई के ही यूनिवर्सिटी और सेम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से ही रहता है। वो वई वई का सीनियर रहता है। तो साओ नाई अपने कैंपस का मोस्ट हैंडसम और पॉपुलर गाय रहता है, और उसके कैंपस वाले उसे एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब ये बंदा कैंपस में कहीं भी जाए, क्लास अटेंड करने जाए, बास्केटबॉल कोर्ट में जाए, सब अपना काम धाम छोड़कर इसको निहारना शुरू कर देते हैं और इसकी पिक्स लेना शुरू कर देते हैं। तो साओ नाई भी वही RPG गेम प्ले करता है और वो उस गेम का सबसे टॉप प्लेयर होता है। तो साओ नाई को इस ड्रामा में ऑलमोस्ट परफेक्ट दिखाया गया है, क्योंकि वो एकेडमिक्स से लेकर स्पोर्ट्स तक सब में टॉप लेवल पर होता है। तो साओ नाई एक इंटरनेट कैफे में उसके ओनर से बात करता है, जो कि उसके अंकल होते हैं। तो वो उसे ऑफर देते हैं कि वो वहाँ पर अपनी कंपनी खोल सकता है, लेकिन साओ नाई ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, ये कहकर कि फिर इसमें कुछ मजा नहीं रह पाएगा। वो खुद से अपना सब कुछ बनाना चाहता है, और वो बताता है कि वो ऑलरेडी अपनी कंपनी JE टेक्नोलॉजी के लिए एक जगह देख चुका है। फिर उसी इंटरनेट कैफे में साओ नाई पहली बार वई वई को देखता है गेम प्ले करते हुए। तो वई वई के गेम प्ले करने के हुनर को देखते ही साओ नाई का दिल वई वई पर आ जाता है। तो इसलिए आगे जब गेम में वू जियोंग वई वई को छोड़कर यूयू से मैरिज कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि वई वई सुंदर लड़की नहीं है और यूयू बहुत सुंदर है। तो उसी मैरिज के सेरेमनी के बाद वई वई को साओ नाई मैरिज के लिए प्रपोज करता है। तो वई वई को तो एक पल के लिए यकीन नहीं होता है कि उस गेम का टॉप प्लेयर उसे अपनी पार्टनर बनाना चाहता है। वही साओ नाई बताता है कि उसे गेम के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, इसलिए उसे एक पार्टनर चाहिए और वो उसे अपनी पार्टनर बनाना चाहता है। तो साओ नाई के भी 3 बेस्ट फ्रेंड हैं, जिनके साथ मिलकर वो अपनी JE कंपनी खोला है और वो अपनी कंपनी का CEO है। तो साओ नाई और उसकी टीम एक गेम डेवलप की रहती है और उसे लॉन्च करने के लिए उन्हें एक इन्वेस्टर की जरूरत रहती है। तो इसीलिए साओ नाई प्रेजेंटेशन देता है, जिसके बाद एक कंपनी JE टेक्नोलॉजी वाले उसके गेम में इंटरेस्टेड होते हैं और उसके साथ मीटिंग रखते हैं। तो आगे गेम में साओ नाई और वई वई मैरिज करते हैं, और वई वई इस बात से खुश रहती है कि वो गेम के टॉप प्लेयर की पार्टनर बन गई है। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि वो टॉप प्लेयर कोई और नहीं बल्कि उसके कैंपस का सबसे फेमस बॉय है, जिसे वो अपना रोल मॉडल मानती है। तो वई वई को पता चलता है कि फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट साओ गुआंग ने उसकी एक पिक्चर फोरम पे अपलोड की है, जिसमें वो एक एक्सपेंसिव कार में बैठ रही है। तो उस पिक्चर के साथ ही वो वई वई के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें भी लिखा रहता है। तो आगे वई वई उससे मिलती है और कहती है कि तुम बात के पीछे की सच्चाई भी ना जाने मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे लिख सकते हो और इस पिक्चर को कैसे अपलोड कर सकते हो। वो बताती है कि वो एक बच्चे को ट्यूशन देती है और वो उसी बच्चे के माँ की कार थी। और आगे वो अपने साथ साओ गुआंग को उस बच्चे के घर भी ले जाती है, क्योंकि उस बच्चे को एक इंग्लिश टीचर की जरूरत
जरूरत थी। तो साओगोंग को सारी सच्चाई जानने के बाद बहुत पछतावा होता है और इस पछतावे के साथ ही वो वई वई को पसंद भी करने लगता है। तो आगे जब साओगोंग वई वई से अपने प्यार का इजहार करता है तो वई वई उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल देती है कि वो कॉलेज के सबसे पॉपुलर गाय साओ नाई को पसंद करती है और साओ नाई भी उसे पसंद करता है। ये बात पूरी तरीके से झूठ भी नहीं रहती है, क्योंकि वो गेम में साओ नाई को धीरे धीरे पसंद करना शुरू कर दी रहती है बिना उसकी रियल आइडेंटिटी जाने, और साओ नाई तो उसे दोनों तरीके से पसंद करता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो कैंपस की नंबर 1 ब्यूटी माने जाने वाली ईरान भी साओ नाई को पसंद करती है। और आगे जब उसे अपने कजन साओ जियांग से ये पता चलता है कि साओ नाई उसके अंकल की कंपनी जेनी टेक्नोलॉजी से बिजनेस डील करने वाला है, तो वो अपने अंकल की कंपनी में इंटर्न बनने के लिए कहती है। लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि साओ नाई जेनी कंपनी वालों से डील करने तो आता है लेकिन उनसे वो डील करता नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से उन लोगों को खरीदना चाहते हैं। और साओ नाई तो इतना जीनियस और टैलेंटेड है कि उसे किसी के सामने भी झुकने की जरूरत नहीं है। इधर वई वई भी अपने फ्रेंड्स के साथ जेनी टेक्नोलॉजी में इंटरव्यू देने के लिए आई रहती है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड अर्सी सेलेक्ट हो जाती है, क्योंकि साओ जियांग को ये गलतफहमी हो जाती है कि अर्सी ही गेम में उसकी एक्स पार्टनर वई वई थी। तो साओ जियांग ही गेम में वू जियांग था, यानी कि वई वई का एक्स हस्बैंड, और जेनी टेक्नोलॉजी उसी के डैड की ही कंपनी थी। तो दरअसल इंटरव्यू के दौरान अर्सी से उसकी गेमिंग एक्सपीरियंस जानने के लिए उसकी कोई भी गेम की यूजर आईडी पूछी गई। तो अर्सी उस समय कोई भी गेम नहीं खेलती थी, इसलिए वो अपनी फ्रेंड वई वई की यूजर आईडी बता दी। और उसी इंटरव्यू के दौरान वहाँ पे साओ जियांग भी था, और इस तरीके से उसे ऐसा लगा कि जिसके साथ वो गेम खेलता था वो दरअसल अर्सी ही थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अर्सी दिखने में कितनी ही क्यूट और खूबसूरत क्यों न हो, लेकिन इस ड्रामा में उसे अगली दिखाया गया है। तो इसीलिए साओ जियांग को इस बात की खुशी होती है कि वो वई वई जैसे अगली गर्ल को छोड़कर गेम में वूवू जैसे सुंदर लड़की से मैरिज कर लिया है, और वो रियल लाइफ में भी वूवू का कैरेक्टर प्ले करने वाली गर्ल से डेट करने लगा रहता है। और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि दरअसल वई वई हकीकत में बहुत ही सुंदर है। तो साओगोंग अभी भी वई वई से गिव अप नहीं किया रहता है और वो उसे पटाना चाहता है। तो आगे ईरान की एक फ्रेंड साओगोंग से कहती है कि वो वई वई के गेम यूजर आईडी के बारे में उसे बताएगी, ताकि उसे वई वई को गेम के जरिए ही पटाने का मौका मिल जाए। तो दरअसल वो ऐसा ईरान को हेल्प करने के लिए करती है, ताकि साओ नाई ईरान में इंटरेस्टेड हो जाए और वई वई ईरान और साओ नाई के रास्ते से हट जाए। लेकिन उसे खुद ही गलतफहमी हो जाती है और वो अर्सी की यूजर आईडी को वई वई की यूजर आईडी समझ लेती है, और वही यूजर आईडी वो साओगोंग को बता देती है। और इस तरीके से साओगोंग और अर्सी की भी लव स्टोरी ऑफलाइन टू ऑनलाइन चलने लगती है। तो ऑफलाइन उन दोनों का झगड़ा होता है, वहीं ऑनलाइन दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वहीं साओ नाई और वई वई गेम में अलग अलग टास्क को पूरा करते हैं, और वई वई की दोस्ती गेम में साओ नाई के बेस्ट फ्रेंड से भी हो जाती है, क्योंकि वो तीनों भी गेम में साओ नाई के टीम मेंबर्स होते हैं। तो गेम खेलते खेलते और गेम में एक दूसरे से बातें करते करते वई वई साओ नाई से फॉल इन लव हो जाती है। तो वो साओ नाई के साथ गेम के लिए एक वीडियो शूट करती है, जिसमें एक डाकू और एक म्यूजिशियन की सैड लव स्टोरी रहती है, जिसमें वई वई डाकू बनी रहती है, वही साओ नाई एक म्यूजिशियन बना रहता है। तो उनकी ये वीडियो लव स्टोरी कंपटीशन जीत जाती है। तो वई वई साओ नाई के साथ एक फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा ली रहती है, लेकिन साओ नाई का उसके फ्रेंड के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, और इस वजह से साओ नाई उस कंपटीशन में नहीं आ पाता है। तो यहाँ एक अजीब बात ये रहती है कि साओ नाई का फ्रेंड एक्चुअली में ड्राइविंग सीट पर था, लेकिन फिर भी उसे कम चोट आई रहती है, लेकिन साओ नाई की हालत खराब रहती है। तो जब उस कंपटीशन में वई वई साओ नाई का इंतजार करती है और साओ नाई नहीं आता है, तो गेम में सभी ऐसा कहने लगते हैं कि वई वई एक बार फिर से डंप हो गई है। तो वई वई भी इस बात से बहुत उदास हो जाती है कि साओ नाई नहीं आया, क्योंकि उसे यकीन था कि वो जरूर आएगा। और आगे फिर वई वई को इस बात का एहसास फाइनली हो जाता है कि वो साओ नाई से प्यार करने लगी है। तो साओ नाई होश में आने के बाद आगे अपने फ्रेंड से उस कंपटीशन के बारे में पूछता है, और उसका फ्रेंड कहता है कि ऐसी हालत से गुजरने के बाद भी तुम्हें अभी गेम की ही पड़ी हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, इस बंदे को गेम से इतना लगाव है कि होश में आने के बाद उसे सबसे पहले अपने गेम की ही पड़ी है, या फिर सही मायने में कहा जाए तो वई वई की। तो उस कंपटीशन में अकेला रह जाने के बाद वई वई गेम में आगे ऑनलाइन नहीं आती है, और साओ नाई उसके ऑनलाइन होने का इंतजार करता है। और इतना ही नहीं, साओ नाई वई वई के लैपटॉप
लैपटॉप को हैक कर लेता है और वो देखता है कि वही उन्हीं लोगों का वही लव स्टोरी वीडियो देख रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जाओ नाई कैंपस, क्लासरूम, लाइब्रेरी में वही को स्टॉक करने के अलावा अब उसके सिस्टम को भी हैक कर लेता है। वैसे तो स्टॉकिंग सही बात नहीं होती है, लेकिन ड्रामा और स्टोरी में स्टॉकिंग को काफी रोमांटिक वे में दिखाया जाता है और लोगों को ये काफी पसंद भी आता है। तो वही अपने एग्जाम की तैयारी करती है और फिलहाल गेम से दूर रहती है। तो आगे उसे फेंगटेन ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आता है जो बताते हैं कि उन्हें उसकी डाकू और वही म्यूजिशियन वाली सैड लव स्टोरी काफी पसंद आई है और वो उसे खरीदना चाहते हैं। तो वही तो उस वीडियो की इकलौती ओनर है नहीं, इसीलिए वो कहती है कि वो इस सिलसिले में दूसरे क्रिएटर से भी बात करेगी और उसके बाद वो फाइनली जाओ नाई से कांटेक्ट करती है ऑनलाइन आने के बाद। तो गेम में ऑनलाइन आने के बाद उसे पता चलता है कि जाओ नाई का एक्सीडेंट हो गया था और इसीलिए वो उस दिन कंपटीशन में नहीं आ पाया था। फिर आगे वो जाओ नाई से गेम में बात करती है और जाओ नाई फाइनली उससे ऑफलाइन मिलने के लिए कहता है। तो वही जाओ नाई से अपने एग्जाम के बाद उसी कैंपस में मिलने के लिए कहती है। तो वही जाओ नाई से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड रहती है, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग भी करती है और पूरी तैयारी के साथ अपने एग्जाम के बाद जाओ नाई से मिलने जाती है। तो जब वही जाओ नाई का वेट कर रही थी तभी उसकी नजर पड़ती है जाओ नाई पे। तो चूंकि वो तो जाओ नाई को गेम में जाओ नाई ही के नाम से जान रही है और उसे पता नहीं है कि वो दरअसल उनके कैंपस का मोस्ट पॉपुलर गाय है। तो वो अपने सीनियर को कैजुअली हाई करने जाती है जब वो देखती है कि जाओ नाई उसी को देख रहा है। तो उसके बाद जाओ नाई उसे बताता है कि वो उसी का इंतजार कर रहा था और वही जाओ नाई है। तो ये सुनने के बाद तो वही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो किसी तरीके से अपने आप को संभालती है क्योंकि वही के लिए तो ये बात बहुत बड़ा झटका ही रहता है कि उसका ऑनलाइन हस्बैंड वही लड़का है जिसे उसके कैंपस की सारी लड़कियां अपना बॉयफ्रेंड बनाने के ख्वाब देखती हैं। तो जाओ नाई भी काफी फास्ट बंदा होता है, वो वही को उसके बाद लंच डेट पर लेकर जाता है और जब उसके फ्रेंड्स कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कहाँ और किसके साथ है तो वो वही को अपनी गर्लफ्रेंड क्लेम कर देता है। तो उस लंच डेट के बाद जाओ नाई और वही वापस कैंपस आते हैं बास्केटबॉल मैच के लिए और उसी गेम के दौरान जब जाओ नाई अपने हिस्से का गेम खेल लेता है तो वो सबके सामने वही की तरफ अप्रोच करता है और ये देखकर सारा कैंपस और वही खुद भी शॉक्ड हो जाती है। और फिर जाओ नाई वो मैच वही के साथ ही बैठकर देखता है और इस तरीके से वही और सारे कॉलेज को ये पता चल जाता है कि ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। और वहीं इन दोनों को साथ में देखने के बाद पास बैठी ईरान का दिल टूट जाता है। वेल इसके अलावा साओ गुआंग का भी दिल टूटता है जब उसे अपने फ्रेंड से ये बात पता चलती है कि वही दरअसल जाओ नाई के साथ डेट कर रही है। तो चूंकि साओ गुआंग अर्सी को गेम में वही समझता है, इसलिए साओ गुआंग को ये गलत फहमी हो जाती है कि वही डबल डेटिंग कर रही है, वो एक साथ दो लड़के को फंसा कर रखी हुई है और इसीलिए वो अपने दोस्त से ये रोना रोता है कि वही गेम में उसके साथ डेटिंग कर रही है और रियल लाइफ में जाओ नाई के साथ। और वहीं पे संजोग से ईरान की फ्रेंड रहती है और वो ये सारा कॉन्वर्सेशन अपने सेल फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। तो जाओ नाई और वही की स्वीट रोमांटिक डेटिंग शुरू हो जाती है और जाओ नाई अपने लव लाइफ के अलावा अपने बिजनेस पे भी फोकस किया रहता है। वो अपने मोबाइल ऐप गेम की डील फेंगटेन ऑर्गेनाइजेशन से करता है जो कंपनी अ चाइनीज घोस्ट स्टोरी गेम की डेवलपर रहती है। तो जाओ नाई अपने गेम ऐप के अलावा अ चाइनीज घोस्ट स्टोरी गेम के न्यू वर्जन को डेवलप करने की भी डील फेंगटेन ऑर्गेनाइजेशन से किया रहता है और सेम यही डील जेनई कंपनी वाले भी करना चाहते हैं। तो संघाई में बिजनेस पार्टी रहती है और वहाँ पे जाओ नाई आया रहता है और ईरान भी जाओ नाई के चक्कर में वहाँ पे खूब सच धज कर और तैयार होकर पहुँचती है। लेकिन जाहिर सी बात है जाओ नाई का दिल तो केवल वही के लिए ही धड़कता है, तो इसीलिए उसे ईरान की खूबसूरती से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जेनई कंपनी के सीईओ जो कि ईरान के अंकल रहते हैं, वो फेंगटेन कंपनी वालों के सामने जाओ नाई की इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाओ नाई बड़ी चालाकी से उनका जवाब देकर नहले पे दहला मार देता है। तो फेंगटेन ऑर्गेनाइजेशन जाओ नाई की कंपनी और जेनई कंपनी दोनों को मौका देती है अपने गेम के न्यू वर्जन का डेमो बनाने के लिए और जिसका डेमो सीईओ फेंगटेन को पसंद आएगा वो उसी के कंपनी के साथ डील करेंगे। तो वही अपने उस सैड लव स्टोरी वीडियो के बदले में फेंगटेन ऑर्गेनाइजेशन से गेम में ही कुछ चीजें मांगी रहती है जो वो आगे जाओ नाई और उसके फ्रेंड्स को गिफ्ट दी रहती है। जहाँ जाओ नाई और उसके फ्रेंड्स का कॉलेज कंप्लीट होता है, वहीं वही और उसकी फ्रेंड्स का सेमेस्टर पूरा होता है और वो समर वेकेशन
वेकेशन के लिए अपने घर जाती हैं। तो जाओ नाई वई वई को एयरपोर्ट तक ड्रॉप करता है, फिर आगे वई वई अपने घर पहुंच जाती है। तो जगह की दूरी के अलावा भी इनके बीच में जुदाई रहती है, क्योंकि वई वई के पास कोई भी सेलफोन नहीं रहता है कि वो जाओ नाई से बात कर सके। तो इन दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए उसी गेम का सहारा लेना पड़ता है और इस तरीके से इनकी ऑफलाइन डेटिंग को ऑनलाइन का सहारा रहता है। तो वही दूर रहने के बाद भी जाओ नाई का ख्याल रखती है और जब उसे पता चलता है कि जाओ नाई ने डिनर नहीं किया है तो वो उसके लिए डिनर ऑर्डर कर देती है। हाँ, ये बात अलग है कि जाओ नाई को इस बारे में पता नहीं होता है और जब डिलीवरी आती है तो उसके पास छुट्टे पैसे नहीं होते हैं और उसे किसी दूसरे से पैसे मांगकर उस डिलीवरी वाले को देना पड़ जाता है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को स्वीट सरप्राइजेस देते रहते हैं। इधर जेनई कंपनी वाले अपनी ये पूरी कोशिश करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट जाओ नाई की कंपनी जेई को न मिले और वहीं जाओ नाई और उसके कंपनी वाले हार्ड वर्क करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या जाओ नाई ये प्रूव कर पाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट पाके कि पैसा और नाम बड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि इंसान के अंदर टैलेंट होना चाहिए अपनी मंजिल पाने के लिए। और वही वही और जाओ नाई की लव स्टोरी अब कौन सा मोड़ लेगी और इनकी स्वीट सिंपल लव स्टोरी का कैसा अंत होगा, ये जानने के लिए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।